हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बताऊंगा कि बॉलीवुड साउथ सिनेमा से पिछड़ता जा रहा है। बॉलीवुड के अंदर इतना ज़्यादा अश्लीलता हो गई है जो हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। अश्लीलता, अंग प्रदर्शन, वाहियात कहानियाँ और महिलाओं का शोषण। 50 साल 60 साल का एक एक्टर 20-20 साल की नई लड़कियों के साथ मूवीज करते हैं और बॉलीवुड के अंदर नए एक्टर्स को लेते नहीं हैं और उनको मौका भी नहीं देते हैं। फूहड़ता इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि कुछ लोगों ने ही बॉलीवुड के अंदर कब्जा बना रखा है और अपना वर्चस्व कायम कर रखा है। इसलिए बॉलीवुड ध्वस्त होता जा रहा है, बर्बादी की कगार पे जा रहा है। आए दिन ऐसी मूवीज बनती हैं जो समाज के लिए घातक सिद्ध हो रही हैं और उनका विरोध भी होता है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि साउथ सिनेमा जो है आपका, साउथ सिनेमा में अभी एक पुष्पा मूवी आई थी और उससे बहुत पहले बाहुबली आई थी। और बाहुबली के अंदर किसी भी तरह की कोई फूहड़ता नहीं थी, किसी भी तरह का कोई भी अश्लीलता नहीं थी, अंतरंग दृश्य नहीं थे। यूं कहें तो कुछ आप उस मूवीज को कहीं पर भी बैठकर फैमिली में कहीं भी देख सकते हैं। और उस मूवी ने हजारों करोड़ रुपया इस देश में कमाया और हजारों करोड़ रुपया विदेशों में भी कमाया। बाहुबली जो एक पूरी तरह से महिष्मती साम्राज्य और उसके इर्द गिर्द कहानी घूमती रही और सनातन सभ्यता के आधार पर पूरी मूवी क्रिएट की गई, पूरी स्टोरी बनाई गई, लेकिन वो मूवी हिट हुई, सुपर हिट हुई, हजारों करोड़ रुपया कमाया। वैसे ही और साउथ सिनेमा बॉलीवुड सिनेमा से बड़ा नहीं था, लेकिन साउथ सिनेमा आज बड़ा हो रहा है। तमिल तेलुगु में उनकी मूवीज रिलीज होती हैं, लेकिन वो हिंदी में भी उन मूवीज को रिलीज करते हैं और बाद में फॉरेन में भी उन मूवीज को अलग अलग भाषाओं में रिलीज करते हैं और पैसा कमाते हैं। तो अभी हाल ही में एक पुष्पा मूवी आई है जिसके अभिनेता हैं अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री हैं श्रीवल्ली। तो दोस्तों, उस मूवी में एक एक किरदार बहुत ही वेस्ट और एक्टिंग गजब की थी अल्लू अर्जुन की। पूरी मूवी में कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये आप निर्जीव या कोई सजीव चित्रण ना देख रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई सजीव चित्रण देख रहे हैं। क्या गजब की एक्टिंग की है बंदे ने। और एक एक सीन, एक एक संवाद पूरी तरह से लॉजिकली लग रहा है, सजीव लग रहा है। कोई भी झूठ फरेब नहीं है उसमें, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी बनावट नहीं है। पूरी मूवी आपको रियल लगेगी, कोई फर्जी सीन नहीं है ऐसे। मतलब उसकी स्टोरी ऐसी है कि एक एक संवाद उसका सॉलिड है। कहीं पर भी आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। आप उस मूवी को जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। आपको उस मूवी में एंजॉय मिलेगा, अच्छा लगेगा आपको उस मूवी को देख के। वैसी पुष्पा मूवी ने धमाकेदार एंट्री की, बहुत पैसा कमाया, हिट नहीं सुपर हिट गई। वहीं उसी टाइम एक मूवी आई थी सूर्यवंशी, बकवास मूवी, जिसमें लास्ट अजय देव आपका अक्षय कुमार मेन रोल में था और उसके बाद में रणवीर सिंह भी आता है लास्ट में और
आपका अजय देवगन भी आता है। पूरी मूवी बंडल और कॉमेडीज घुसेड़ दी उसमें, लास्ट में कॉमेडी कर दी। आप एक देशभक्ति के ऊपर मूवी बना रहे हो, आतंकवादी और पुलिस को आपने इस तरह से कॉमेडी सीन में दिखा दिया, कॉमेडी में दिखा दिया, बकवास दिखा दी। मतलब सूर्यवंशी मूवी देख के आपको मज़ा नहीं आएगा। तो वही कह रहा हूँ कि जब पुराने लोगों की भरमार रहती है, पुराने लोगों का कब्जा रहता है, तो वो फूहड़ता और वो सब पुराना सब कुछ रहता है। नए एक्टर्स को वो लोग मौका ही नहीं देते। तो अभी क्या है, बॉलीवुड कमज़ोर होता जा रहा है अपने कर्मों में, और साउथ सिनेमा अपने कर्मों से ऊपर उठ रहा है और बॉलीवुड को वो मात दे रहा है, बॉलीवुड को वो चोट दे रहा है, बॉलीवुड को शिकस्त दे रहा है। साउथ सिनेमा भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बटोर रहा है और उनके यहाँ पे अभिनेता ही अभिनेता हैं, बहुत से नए अभिनेता हैं वहाँ पे साउथ सिनेमा में, आप देख सकते हैं। लेकिन बॉलीवुड में वही 4 5 6 लोगों ने ही पूरा बॉलीवुड कब्जा कर रखा है। न्यू अभिनेता या न्यू एक्टर्स को जगह देते ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं देते साले। बाकी बॉलीवुड का इस्लामीकरण भी बढ़िया तरीके से हो रहा है। दोस्तों, जब हम छोटे थे तो जब मूवी स्टार्ट होती थी तो उसमें महादेव या भगवान विष्णु या दुर्गा माँ या श्री गणेश भगवान, गणपति बप्पा, जब नंबरिंग आती थी तो सबसे पहले भगवान का नाम लिया जाता था, ईश्वर और परमात्मा का नाम लिया जाता था और मूवी स्टार्ट होती थी। आप पुरानी मूवी आज भी देख सकते हैं, उनमें आपको ऐसा ही दिखाई देगा। और बॉलीवुड में कहानी बनती थी, स्टोरी बनती थी, जिनसे समाज को प्रेरणा मिलती थी, सीख मिलती थी। आप फैमिली में बैठकर भी देखते थे। गंदगी कुछ परसेंट थी, ऐसा है कि अगर आप मूवीज़ वगैरह होती तो उसमें थोड़ा बहुत तो मसाला होता ही है इंटरटेन के लिए, लेकिन आज जो है फूहड़ता, गंदगी, अश्लीलता ही भरी पड़ी है। इस्लामीकरण भी हुआ है बॉलीवुड का, ज़बरदस्त तरीके से इस्लामीकरण हुआ है। गुलशन कुमार की मृत्यु हो जाने के बाद अब कोई भी उसमें आपको धार्मिक कोई भी आपको गीत या संगीत नहीं मिलेगा। नंबरिंग में कोई परमात्मा नहीं, कुछ नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई भगवान नहीं, डायरेक्ट आपने स्टार्टिंग कर आपको नंबरिंग दिखाई देगी। मतलब ये है कि बॉलीवुड पूरी तरह से फ्लॉप हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। और मैं भी चाहता हूं कि बॉलीवुड को शिकस्त मिले, साउथ सिनेमा भी इसको शिकस्त दे, या बॉलीवुड अपने आप को सुधारे, बॉलीवुड के लोग अपने आप को सुधारें, अन्यथा बॉलीवुड का सर्वनाश निश्चित है। क्योंकि जब तक ये लोग नए नए अभिनेताओं को, नए नए लड़कों को मौका नहीं देंगे, बॉलीवुड बर्बाद होता रहेगा और बर्बाद होगा। वही 55 60 साल के 6 7 बंदे हैं, उन्होंने ही अब पूरी बॉलीवुड को कैप्चर कर रखा है, कब्जा कर रखा है। न्यू हीरोइन लेते हैं 20 20 साल की और उनके साथ मूवीज करते हैं और उनको बाद में जयराम जी की कर देते हैं। लड़कियों का क्या है, बड़े पर्दे पर आने के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। बस आप एक बार उनको चांस दे दो, मतलब चांस दे दो, उनको मौका दे दो, वो तैयार है। वो फेमस होने के लिए रील पर अंग वस्त्र उतार के आ सकती हैं, मनोरंजन के लिए, रील्स फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, तो उनके लिए बाकी कुछ भी करना असंभव है। वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, बस उनको आप एक बार बड़े पर्दे पर ले आओ। लाइन लगी है बॉलीवुड के अंदर, तो इसलिए ये लोग इन लोगों का फायदा उठाते हैं। 20 20 साल की नई नई लड़कियों को मौका दे देते हैं, 2 3 फिल्में करते हैं, बाद में गुड बाय, टाटा बाय बाय, जयराम जी की कर लेते हैं। बॉलीवुड बर्बाद होने की कगार पर है और साउथ सिनेमा ऊपर जा रहा है।
साउथ सिनेमा में एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, डायलॉग्स जो लोग लिखते हैं, संवाद का लिखते हैं, वो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं। बॉलीवुड में भी इंटेलिजेंट थे और हैं, लेकिन आज उन लोगों का शोषण हो रहा है। बॉलीवुड में सिर्फ कब्जा रह गया है उन बाहुबलियों का जिन्होंने अरबों रुपए कमा लिए हैं और इस पब्लिक को मूर्ख बना के, ऑडियंस को चूतिया बना के, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति बनाने के बाद आज वो कभी विज्ञापन भी कर रहे हैं, कहीं वो चप्पल बेच रहे हैं, कोई अंडरवियर बेच रहा है, कोई मंजन बेच रहा है, कोई गोल्डी मसाला बेच रहा है, कोई दारू बेच रहा है, कोई शराब बेच रहा है, सिगरेट बेच रहा है। सारे तो बॉलीवुड के एक्टर्स आज की डेट में गुटखा बेच रहे हैं, पान मसाला बेच रहे हैं। तो जैसी छवि बनती जा रही है बॉलीवुड की, वो छवि दल्लों वाली, बिकाऊ लोगों की बनती जा रही है। कोई आदर्श नहीं है ये। जितने भी एक्टर्स हैं बॉलीवुड के, ये किसी भी व्यक्ति के आदर्श नहीं हो सकते। और जो जनता में रहने वाला, पब्लिक में रहने वाला व्यक्ति या फैन इनका पंखा बनेगा, इन जैसे चूतियों का, जाहिलों का, वो व्यक्ति भी बर्बाद होगा। क्योंकि ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर रहे हैं। सिगरेट, तंबाकू, चप्पल, जूता, नेकर, बनियान, दारू, गुटखा सब बेच रहे हैं। मरो जियो खाओ। क्या अपने बच्चों को ये बात सिखाएंगे कि आप लोग करो? इनको पैसा दो, कुछ भी बिकवा लो। तो बॉलीवुड अपने कर्मों से बर्बाद हो रहा है। एक भी एक्टर आपका आदर्श बनने लायक नहीं है। अगर कुछ एक्टर्स हैं जो कमर्शियल नहीं है, आप उनको अपना आदर्श बना सकते हो। मैं आपको नाम बता देता हूँ। पहला पंकज त्रिपाठी, दूसरा नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तीसरा मनोज वाजपेयी, चौथा आयुष्मान खुराना, पांचवा आपका अभी ये टाइगर श्रॉफ, छठा आपका है ये राजकुमार राव, ऐसे कुछ है। मतलब कुछ ऐसे एक्टर्स हैं बॉलीवुड के अंदर जो कमर्शियल नहीं है। तो आप कमर्शियल एक्टर्स जो आपके हैं वो कौन है, आपको पता चल गया होगा। जो हजारों करोड़ रुपए कमा के बैठे हुए हैं वो कमर्शियल एक्टर हैं। वो पैसे के लिए कुछ भी करेंगे, उनको कोई मैटर नहीं करता, कोई मतलब नहीं है पब्लिक से। पब्लिक क्या सीखती, पब्लिक क्या करती है, सिर्फ उनको पब्लिक को, ऑडियंस को चूतिया बनाना है और पैसा बनाना है। ठीक है दोस्तों। तो पहले बॉलीवुड में कहानियाँ होती थी जो हमारे समाज को एक अच्छा संदेश देकर जाती थी, जिससे लोग अपने जीवन में बदलाव लाएं। अगर हम कोई देशभक्ति की मूवी बनाते हैं, तब भी हम लोगों के अंदर देशभक्ति भर सकें और उनके अंदर देश प्रेम भर सकें, ऐसी हम प्रेरणा उस मूवी के द्वारा देते हैं। तो स्टोरी या कहानी कोई भी हो, उसमें कोई ना कोई प्रेरणा या मार्गदर्शन, मोटिवेशन जरूर होना चाहिए, लेकिन वो आज की डेट में बॉलीवुड के अंदर नहीं रहा। तो दोस्तों, साउथ सिनेमा बॉलीवुड के ऊपर जा रहा है और साउथ सिनेमा टॉप पे जा रहा है और साउथ सिनेमा टॉप पे जाएगा। बॉलीवुड का विनाश होगा, बॉलीवुड धीरे धीरे गर्त में जाएगा, बर्बाद भी हो जाएगा। अब वो बात नहीं रही बॉलीवुड में। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे, ऐसे ही आपको जानकारी मिलती रहे। और हमें सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।